जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों काफ़ी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स अपने पेंशन के हक के लिए काफ़ी चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं एमओडी को, रिकॉर्ड ऑफिस को, पीसीडीओ को। कभी कभी उन्हें एएफटी भी जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि अपने हक के लिए वो खड़े हो रहे हैं, अपनी पेंशन की जानकारी ले रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रही है सही से। तो दोस्तों ऐसी एक पेंशनर ने एक लेटर लिखा है और ये लिखा है माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को, इनकी मिनिस्ट्री को। तो दोस्तों क्या लिखा है इस लेटर में ये मैं आपको समझाऊंगा। और इसमें कोची एएफटी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में जो केस डाला था उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात करी है। तो दोस्तों ये लेटर है पेंशन से रिलेटेड और किसके हक में है? सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। अब दोस्तों ये लेटर लिखा है इन्होंने 22 मई 2022 को और जो इसका सब्जेक्ट है वो है 1 जुलाई 2019 से नियमित आयोग को बकाया का भुगतान हेतु एचएससी जजमेंट ऑर्डर और क्षेत्रीय बेंच आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल कोची। जैसा मैंने आपको बताया एएफटी कोची का जजमेंट जो ऑर्डर है उसके बारे में भी इसमें चर्चा करी है। 2016 के ओए 245 के अनुसार कैप्टन, नौसेना और वायुसेना के समकक्ष रैंक यानी जो नेवी के हो गए, एयरफोर्स के हो गए, वो भी इस लेटर के माध्यम से समझ सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे लिखा है माननीय रक्षा मंत्री जी, नियमित कमीशन कप्तानों के लिए ओआरओपी 1 को गलत तरीके से 2015 में सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट की निचली रैंक की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत पर समान अवधि की सेवा के साथ गलत तरीके से फिर से निर्धारित किया गया था। इनका कहना है कि जो पुरानी ओआरओपी 1 थी उसमें सूबेदार की, सूबेदार मेजर की, ऑनरी कैप्टन की, ऑनरी लेफ्टिनेंट की, उसमें जो पेंशन सेट कर दी वो निचली रैंक के अनुसार कर दी, लोअर रैंक के अनुसार, बल्कि हाईएस्ट रैंक के अनुसार मैक्सिमम के आधार पर होनी चाहिए थी। तो दोस्तों आगे क्या लिखते हैं? 28 वर्ष से 33 वर्ष तक इस आधार पर कि कैप्टन का लाइफ पेंशन डेटा 2013 के कैलेंडर वर्ष में उपलब्ध नहीं था। इनका कहना है जो इनकी पेंशन सेट की गई उसमें जो लाइफ पेंशन डाटा है उसमें 2013 के कैलेंडर वर्ष में वो डाटा नहीं था। आगे लिखते हैं दोस्तों ये, इसके बाद उपरोक्त विसंगति को ओएमजेसी के अध्यक्ष के ध्यान में भी लाया गया था। ओएमजेसी रिपोर्ट्स के अध्यक्ष जो थे उनको भी रिमाइंड कराया गया था ये बात। ओआरओपी के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को हल करने के लिए भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र इतना के तहत न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में ये आयोजन हुआ। अध्यक्ष ने बाद में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पहले ही अग्रेषित कर दी थी। जो अध्यक्ष थे ओएमजीसी के उन्होंने इस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन उसे अभी तक डी वर्गीकृत या फिर कार्यान्वित नहीं किया था, यानी उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, खाली रिपोर्ट उन्होंने आगे करी। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? इस बीच माननीय न्याय क्षेत्रीय खंडपीठ एएफटी कोची ने निर्देश दिया। कोची ने क्या निर्देश दिया था? एएफटी ओआरओपी योजना पर ओएमजेसी द्वारा हल की गई विसंगतियों के अनुसार नियमित कमीशन कप्तानों की पेंशन को फिर से तय करने के लिए 7 दिसंबर 2021 को ओए नंबर इतना के माध्यम से इनकी पेंशन संशोधित करें। दोस्तों एएफटी ने इन्हें निर्णय भी दे दिया था कि आपको जो पेंशन करनी है वो आपको ठीक करनी है। इसके साथ साथ इन्होंने जो भी रिपोर्ट्स थी वो आगे कर दी थी और दोस्तों उसी के अनुसार यहाँ पे उन्होंने एक ओए जनरेट किया 245/2016। अब क्या है दोस्तों, एएफटी ने तो ये कहानी कह दी कि इस तरीके से आपको पेंशन सेट करनी है, जिस तरीके से पेंशन सेट होनी चाहिए थी इन रैंक्स को। इनकी जो पेंशन सेट करी गई वो निचले स्तर पे कर दी, बल्कि होनी चाहिए थी मैक्सिमम के आधार पे। आखिरकार हमें हाल ही में पता चला कि एएफ के सभी रैंकों के लिए ओआरओपी में अगला संशोधन 16 जून 2022 तक किए जाने की संभावना है। इसलिए आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है कि कैप्टन रैंक के लिए ओआरओपी 2 को भी एचएससी नई दिल्ली के निर्णय आदेश, क्षेत्रीय बेंच एएफटी कोची और ओएमजीसी की रिपोर्ट के आलोक में फिर से तय किया जाए। जो कोची की जो रिपोर्ट थी, एएफटी का जो जजमेंट था, उसको देखते हुए, रिपोर्ट्स को देखते हुए ओआरओपी 2 में भी इसी तरीके से
मैक्सिमम के आधार पर इनका काम करा जाए। अब दोस्तों 5वां पॉइंट क्या लिखा है, इसके अलावा हम अनुरोध करते हैं कि हमारी पेंशन को निचले रैंक की औसत पेंशन के बजाय AFT निर्णय आदेशों के अनुसार फिर से तय किया जाए। इनका कहना है कि हमारी जो पेंशन है वो निचले रैंक के अनुसार नहीं सेट करी जाए, बल्कि AFT का जो आदेश था, जो कोची AFT का जो आदेश था, मैक्सिमम के आधार पे उसके अनुसार इनकी पेंशन सेट करी जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने जो ये कॉपी दी, इन्होंने कॉपी दी थल सेना अध्यक्ष को, वायुसेना प्रमुख को, नौसेना स्टाफ के प्रमुख को, सेक्रेटरी को और CGDO को। तो दोस्तों आई होप इस लेटर का कोई अच्छा रिजल्ट आए और इनके हक में, और जो कोची का जो निर्णय था उसके अनुसार इनको पेंशन में लाभ हो। तो दोस्तों ये लेटर मैंने समझाया। इस लेटर का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो ये भी वही बात कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ पे, मैक्सिमम पे के आधार पे इनकी पेंशन सेट करी जाए। तो दोस्तों ये तो OROP 1 की बात है, लेकिन अभी जो 7 CPC में आ रहे हैं यही रैंक के, उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आई होप कि इस लेटर के माध्यम से मिनिस्ट्री समझे, गवर्नमेंट समझे और इनको इनका हक दिलाने की कोशिश करे। तो दोस्तों ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।